समस्या का नाम है, देश की समस्या का नाम है। समाधान भाजपा है, मोदी है। समस्या का समाधान मोदी जी के माध्यम से हुआ है और होगा भी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है एक बार फिर से आपका धरती पुत्र में कनॉट प्लेस। हम वापस आ गए हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान का हाल आपको दिखाकर। मध्य प्रदेश में कल चुनाव है, वोटिंग होनी है, और राजस्थान में 25 तारीख को वोटिंग होनी है। तो राजस्थान में इस वक्त तमाम जो दिग्गज हैं, हर पार्टी के वो पहुंचे हुए हैं और वहीं से बयानों की बयार भी चल रही है। सब वहीं पर हैं, योगी जी वहीं पर हैं, राहुल जी वहीं पर हैं, प्रियंका दीदी वहीं पर हैं, पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी के सब वहीं पर हैं, है ना। और वहीं से बात आई है कि समस्या और समाधान। तो मैंने कहा लोगों से, जो हमारे देश के लोग हैं, दिल्ली देश भर के लोग आते हैं कनॉट प्लेस हमारे कार्यक्रम में, तो आप लोग आते ही हैं, तो इन लोगों से बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि 2014 से पहले कांग्रेस की जब सरकार थी या कांग्रेस की जब सरकार रही है, तो क्या देश में समस्या ही समस्या थी, और समस्या की जड़, समस्या की वजह कांग्रेस रही है, और मोदी जी क्या समस्या का समाधान है, क्योंकि योगी जी ने कहा है कि सिर्फ बीजेपी समस्या का समाधान है। इस पर आप लोग सहमत हैं या नहीं हैं, और कौन कौन सहमत है, ये आज आपसे बात करेंगे। हाँ, मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या करते हैं? मैं किसान हूँ, राजस्थान से ही। राजस्थान से हैं, तो बहुत सुंदर प्रदेश है, मैं वहां पूरा घूम कर आया हूँ। क्या माहौल है, जरा एक बार वहां का बता दीजिए। माहौल की बात करो तो आपने अभी जो समस्या बताई ना कांग्रेस, ये आज से नहीं है, ये 1947 से समस्या है, आज से नहीं है ये, समझे। और ये समस्या यदि नहीं होती तो आज चीन मतलब अपने से मजबूत नहीं हो पाता। अपन 2 नंबर पे रहते, इकोनॉमी में हर क्षेत्र में 2 नंबर पे रहते, मैं आपको बताऊं। तो इस बार राजस्थान में जरा बताइए कि क्या होने वाला है। राजस्थान में माहौल ये है, आप तो घूम के आए हैं और मैं कभी गया नहीं। मैं तो मेरे घर से ही घूम के पूरी दुनिया में खबर रखता हूँ, आज से नहीं रखा, तो बहुत पुराने टाइम से। कौन से जिले के रहने वाले? सुनो मेरी बात, आप राजस्थान में कंपटीशन चल रहा है, आरएलपी और कांग्रेस में कौन 2 नंबर पे आए। बीजेपी की तो बात छोड़ो आप, कांग्रेस और आरएलपी में नंबर 2 पे कौन आएगा, ये लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई चल रही है, मतलब बीजेपी नंबर 1 है आपके हिसाब से? बात 2 नंबर की, और 1 नंबर की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये 1 नंबर अपने आप तय है? समस्या है कुछ है, उसका समाधान चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या करते हैं आप? मैं तो काम करता हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ। खाना खाया कि नहीं खाया? इतनी समस्याएं थी जो आज 9 सालों में ट्रिपल तलाक का मुद्दा खत्म करे, जिनकी सोच नहीं थी, उस सोच से परे काम किया मोदी सरकार ने। और जो काम आप पूछ रहे राजस्थान में क्या होने वाला है, तो कमल खिलेगा और खिलेगा। अच्छा ठीक है, आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? तुषार त्यागी। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं त्यागी जी। त्यागी जी, क्या समस्याओं का जड़ कांग्रेस है, और कांग्रेस है तो समस्या है, और बीजेपी है तो समाधान है? हमें तो सभी सरकार ऐसी लगती है, जो भी वादे करती है पूरे किसी भी सरकार के नहीं आज तक। सभी सरकारें ऐसी लगती है। जरा इधर भी पूछ लेते हैं 1-2 लोगों से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले? हम यूपी अयोध्या के रहने। अयोध्या के रहने वाले। जय श्री राम। वहाँ भव्य मंदिर बनकर अब तैयार है लगभग, है ना। तो उधर बताइए कि समस्या कुछ है कि नहीं है, और वहाँ बीजेपी ने किसी समस्या का समाधान किया है कि नहीं किया है? बहुत सारी चीजें जो है, योगी जी ने बहुत सारी चीजों की समस्या का समाधान किया है। हमारे यूपी में योगी बेस्ट। योगी जी बेस्ट है।
गुंडागर्दी, बदमाशी, गुंडों के लिए तो अब बुलडोजर वाले बाबा फेमस ही हो गए हैं क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल आप फेमस। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से हूँ सर। बिहार से रहने वाले। वहाँ समस्या है? बहुत समस्या है सर, नीतीश जी तो सबसे बड़ी समस्या है। नीतीश जी समस्या है। वो विधानसभा में क्या बोल देते हैं उनको खुद ही नहीं पता चल रहा। बाद में उनको समझ में आया तो उन्होंने माफी मांग ली। मैं किसी का मर्डर करके माफी मांग लूंगा तो क्या फायदा? जी को गांजा और भांग चाहिए। अब क्या चाहिए नहीं चाहिए तो नीतीश जी से पूछिए, लेकिन ऐसी बातें कम से कम यहाँ मत कीजिए। हाँ जी सर, देश की जनता आजकल वो सरकार देख रही है जो मुद्दे ना गिनवा के सॉल्यूशन की तरफ जाए। भारत उस जंक्शन पे है जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है, वो चीन और पूरे वर्ल्ड की एक ग्लोबल इकोनॉमी में एक सॉल्यूशन है जो कि सस्टेनेबल है, रिलायबल है, और इतनी वर्क फोर्स है जो आबादी को लेके हमें कर्ज करते, इतनी यंग आबादी है जो हमें आगे ले जाएगी। और केंद्र सरकार इस टाइम पे जो पॉलिसीज हैं आगे, उनको अगर सपोर्ट करोगे तो अगले 5 साल इतने स्वर्णिम रहने वाले हैं। अदरवाइज जो क्राइम कम हुआ है या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भाई भतीजावाद पे ज्यादा फोकस थी, उससे जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड। आपको लगता है कि यह परिवारवाद भी देश की एक समस्या थी या है? हाँ, कितने लोगों को लगता है? जरा हाथ उठा के बताओ कि परिवारवाद जो है देश की समस्या है? हाँ, नीतीश जी इज वेरी इंटेलिजेंट मैन। नीतीश जी इज वेरी इंटेलिजेंट। क्या? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और 2014 से पहले जब किसान क्रेडिट को लोन लेने जाते थे तो उसके जीने से, बैंक के जीने से एजेंट रहते थे कि भाई साहब इसमें मेरा हिस्सा, इसमें जैसे कुत्ते नहीं होते हैं उस तरह से ले लेते थे। और किसान के हाथों में पता नहीं उसकी इतनी मायूसी आती थी कि मैंने बोला कहाँ से मैंने पैसे ले लिए भाई, हमारे हाथ तो पल्ले पड़े नहीं कुछ। और 2014 के बाद में जब आई तो कुछ धीरे धीरे सुधार होने चले गए, वो जो एजेंट थे उनकी सफाया होता चला गया। और सुनो, और सारे बोलोगे एक ही दिन में सारी समस्या का समाधान थोड़ी ना हो जाएगा। सर, मेहमानों से मिलवा देता हूं। हमारे साथ आज राकेश सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ। साध्वी प्रज्ञा भारती हिंदू धर्म गुरु हैं। प्रभात कुमार जी कांग्रेस से हैं, मध्य में खड़े हैं, सेंटर में खड़े हैं, पता नहीं लेफ्ट में है कि राइट में है, जहां भी हैं। जिंदाबाद रहें, आबाद रहें। आऊंगा तो बोलिएगा, मुझे पता है आपके पास आने से पहले तैयार हो जाते हैं। हैदर मुजीब जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। प्रेम कुमार जी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। लेकिन साध्वी जी, क्या 14 के बाद सारी समस्याओं का समाधान हुआ है? उससे पहले देश में सिर्फ समस्या ही समस्या थी, यानी कि कांग्रेस के राज में? देखिए विद्यानाथ जी, ऐसा तो नहीं कह सकते, बट हाँ बहुत समस्याओं का समाधान हुआ है। जो भी एक सॉन्ग चल रहा था यहाँ पर, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, आई वुड से गिव मी सम चेंज। चेंज भी चाहिए, और चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, है ना? तो अब जो राजस्थान के लोग हैं वो तो चेंज चाहते ही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बदलाव आए, क्योंकि आप देखिए राजस्थान में कन्हैया लाल का मर्डर हुआ है। मध्य प्रदेश के लोग नहीं बदलाव चाहेंगे क्या? अगर राजस्थान के लोग बदलाव चाहेंगे तो मध्य प्रदेश वाले नहीं चाहेंगे क्या बदलाव हो? साध्वी जी देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि लोगों को वो सरकार चुननी चाहिए जिसमें वो सुरक्षित महसूस करे। लोगों को वो सरकार चुननी चाहिए जो राष्ट्र निर्माण पर फोकस करे, जो सनातन पर फोकस करे। क्योंकि अगर आपकी वैल्यूज इंटैक्ट हैं तो सब कुछ इंटैक्ट है, अगर आपकी वैल्यूज इंटैक्ट नहीं है तो कुछ भी इंटैक्ट नहीं है। कुछ भी इंटैक्ट नहीं है। एक चीज बताइए कि समस्याएं और समस्याओं का समाधान, उसका नाम बीजेपी और मोदी है। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? कांग्रेस के नेता, आपको परसेप्शन का खेल खेलना है, विद्या भाई खेलिए। मेरे भाई ने परिवार बदल दीजिए। आज प्रभात कुमार परसेप्शन बदलेंगे। आपके सामने 1 मिनट का वक्त। भैया किसी के पास घड़ी है? काउंटडाउन शुरू कर दो। 1 मिनट का वक्त है। परसेप्शन आज न भारत पर प्रभात कुमार बदलेंगे कांग्रेस के लिए। कल मैं देख रहा था मैच भारत और न्यूजीलैंड का। अरे पाकिस्तान की बात आप करेंगे, मुझे पता है आप पाकिस्तान की बात करेंगे। आप समझो, शमी पे जाएंगे। अरे रुकिए ना। अरे मैं देख रहा था मैच। मेरे देश के युवाओं, मैं आपको पूछता हूं, जिसको एलबीडब्ल्यू का मतलब नहीं पता, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन के बैठा है, जैसा वो परिवारवाद है कि नहीं? ये बताओ। पहली बार हंसता हुआ नूरानी चेहरा और इशारे कैसे करता है आईपीएल में, वो परिवार है कि नहीं? मेरे भाई ने नीतीश की बात करी थी, इसलिए मैंने वो इशारा कोड कर दिया। मेरे भाई देख लेना जैसा का इशारा आईपीएल में कैसे कर रहा था। अब आ जाओ, एलबीडब्ल्यू का मतलब नहीं पता उसको, लेकिन है क्यों? क्योंकि वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बेटा है। आगे, अरे जिसके घर शीशे के होते, सुनिए मेरी बात, जिसके घर शीशे के होते हैं
वो किसी के ऊपर पत्थर उछाल सकते हैं क्या, मुझे बताओ। प्रभात भाई फंस जाएंगे आप। आ जाओ। अरे मैं नहीं फंसता। मैंने युवाओं को एक कोड दिया, युवा तय करेंगे कि मैं सही हूं या गलत हूं। दूसरी बात आप कह रहे हो राजस्थान की बात, हमने वहां काम किया है। हमने अपनी महिलाओं को, घर की जो महिला मुखिया है उनको हमने दिया है 10,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से, उनको समृद्ध किया है। हमने 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है। हमने इंदिरा रसोई की तरह लोगों को खाना देने का काम किया है। हमने राजस्थान के लोगों को सींचा है और मुझे पता है इस बार राजस्थान रिवाज बदलेगा और ये देश का अंदाज बता रहा है कि राजस्थान के अंदर ही नहीं, सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हर जगह हम आएंगे। देश जान चुका है इनकी सच्चाई। पूरी तरह हारेंगे। इस कांग्रेस ने इस देश को तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया। इस देश को तबाही पहुंचाने वाली कांग्रेस है। सारी समस्या जी तेलंगाना में टीआरएस आता, तेलंगाना में टीआरएस आता, वो तो ठीक है, लेकिन समस्या का समाधान मोदी करता कि नहीं करता? नहीं करता। ये कह रहे नहीं करता। लेकिन जो आज योगी जी ने कहा है कि समस्या का समाधान बीजेपी है, मोदी जी हैं, तो क्या कांग्रेस के राज में सिर्फ समस्याएं थी, आतंकवाद या जो भी योगी जी गिनवा रहे हैं? नहीं, इन्होंने काम किया। अभी काम गिना रहे थे राजस्थान में कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व में कितना काम किया है कि बलात्कार के केस में और रेप के केस में राजस्थान नंबर 1 पर है। ये काम इन्होंने किया, कांग्रेसियों ने किया। और दूसरा, नीतियों के बारे में आप चुनाव लड़ने जाते हैं तब आप 75,000 करोड़ बैंक के खाते में डालते हैं, कर्ज मुक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतियां बनाती है, 75-80 हजार करोड़ डेली हर साल आपके अकाउंट में कांग्रेसों को जाता। 20 लाख करोड़ लोगों के अकाउंट में गया। वो बीच के बिचौलिए कौन थे? ये कांग्रेस के लोग थे। और कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी फ्रॉड के केस में जमानत पर हैं इसी मामले में। मेरे राकेश भाई को व्यापम नहीं पता होगा। भाई एक बार व्यापम देखिएगा, व्यापम में क्या हुआ था, कैसे लूट मचाई थी शिवराज जी ने, वो पूरा देश जानता। और सुनिए, आपने कहा अशोक गहलोत ने क्या किया, राजस्थान की जनता आपको जवाब देने का काम करेगी। क्या ठीक है, उसके लिए थोड़ा रुक जाइए, 3 तारीख का इंतजार है। विद्या जी जवाब। एक तो महोदय आप प्राध्यापक हैं, जरा व्यापम का केस बताइए, अदालत में कितने लोग बरी हुए और क्या क्या हुआ? आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। आप केवल हल्ला मचाते हैं क्योंकि आप राहुल गांधी टाइप की बात करते हैं। आप राहुल गांधी टाइप की बात करते हैं, कोई घोटाला नहीं हुआ है। ठीक है, अंबर एक सेकंड देखिए, तो कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है, लेकिन सच में समस्याओं का समाधान बीजेपी और मोदी जी है कि नहीं है? बिल्कुल, ये 16 आने सच बात है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में देश के विभाजन से लेके सांप्रदायिक स्तर से लेके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्माण से लेके, चाहे संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म हो, उसके बाद हमारे देश में चाहे वोट बैंक की राजनीति हो, आतंकवाद हो, या फिर मुसलमानों को किस तरह से एक एलिनेशन दिया गया, उनके समाज में जो समस्याओं का एक तरह से एक निर्माण किया गया, फिर उनको ये दिखाया गया कि हम आपके रखवाले हैं, हम आपको संरक्षण देंगे, और उनको डराकर जो राजनीति की गई, ये सारी माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। सारी समस्याएं सांप्रदायिकता से लेके आप बोलने दीजिए। अरे सबका जवाब आप दे देंगे तो बाकी मेहमान क्या मुंह देखेंगे? रुक जाइए प्रभात। यही तो कांग्रेस का चरित्र है, किसी को कोई मौका ही नहीं देना, सब कुछ इन्हीं को करना है। तो सारी समस्याओं को जन्म दिया कांग्रेस ने, और आज भारत जोड़ने की बात करते हैं। भारत को असल माने में मोदी जी ने जोड़ा है। जो आज जागरूक भारत है, ये कांग्रेस को चाहिए ही नहीं। इनको वही निद्रा में रहता हुआ भारत चाहिए था, जिनको बेवकूफ बनाकर ये आगे बढ़ाने की, गरीबी दूर करने की बात करें। ये 80 के दशक में भी गरीबी दूर कर रहे थे और आज भी गरीबी दूर कर रहे हैं। मुजीब भाई, उन्होंने क्योंकि कहा कि कुछ लोगों को डराया धमका, उनका इशारा जो है वो अल्पसंख्यकों की तरफ था। मुझे ऐसा ही समझ में आया, अगर मैंने गलत नहीं समझा। तो क्या मोदी जी ने समस्या का समाधान किया है? सशक्त हुए हैं, अल्पसंख्यक हो, गरीब हो, बेरोजगारों के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे जो योजनाएं हैं वो काम कर रही हैं? बहुत ही बेहतरीन सवाल उठाया है मोहतरमा ने। यही तो मैं कहना चाहता हूं, हरियाणा जैसा प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नासिर और जुनैद को उठा के मानेसर में जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के जो गोरक्षक हैं उन्होंने किया। ये देश में 2014 के बाद हिंदू और मुसलमान का गेम जो भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, सारे युवा जान चुके हैं। मोदी जी जुमला वाले हैं मित्रों। 15 लाख नीरव मोदी, अडानी, अंबानी की सरकार बन चुकी है।
अब फिर दोबारा से चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो, वहां कांग्रेस पार्टी परचम लहराने का काम करेगी। और एक बात कहना चाहता हूं नौजवानों से, खास तौर पे अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी जी नफरत बांटेगा तो राहुल गांधी मोहब्बत बांटने का पैगाम देगा। जी विद्यानाथ जी, एक बात बताइए, ये इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं ऐसे लोग देश के अंदर, इनको नेगेटिविटी दिखती है। G20 की सफल अध्यक्षता भारत ने संभाली, इनको वो नहीं दिखता। भारत आज डिजिटल एक्सपर्टीज में नंबर 1 है, इनको वो नहीं दिखता। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन देख लीजिए, इनको वो नहीं दिखता। और इतनी नेगेटिविटी का एनवायरनमेंट ये देश के युवाओं को दे रहे हैं। आपको ये नेगेटिविटी लेनी है, पॉजिटिविटी लेनी है। आप ये देखिए, अब जो समय है वो बदलाव का समय है। अब समय इन बेफालतू की बातों में उलझने का नहीं है। एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट, लेट मी। आप बोलिए प्लीज। देखिए, मैं ये बोलती हूँ कि मोदी जी के आने के बाद परिवर्तन आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखिए, जो गरीब लोगों के लिए योजनाएं हैं वो हुई है। ये लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लगाने चले हैं। ये मोहब्बत की दुकान है कि आप सनातन पर अटैक करते हैं। जब बात देश की प्रगति की होती है तो आप सनातन लेके आते हो। एक सेकेंड प्लीज, आप सनातन को कोविड बोलते हैं, सनातन को डेंगू बोलते हैं। हमारी जड़ों पर आप आक्रमण करते हैं, क्या है ये? ठीक है, हाँ एक वोट। अब बोलिए। वोट मांगने के लिए एक होता है आधार, एक होता है अधिकार। अधिकार वोट मांगना सबका अधिकार है, लेकिन किस आधार पे दूसरी पार्टियां वोट मांग रही? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार हर घर तक, गांव पूरे देश में आवास दिए, शौचालय दिए, हर घर तक लाइट पहुंचाई, हर घर तक पानी पहुंचाया, हर घर तक हर प्रकार की किसानों के लिए जो सुविधा की, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है। एक सेकंड रुक जाइए, पीछे वाले थोड़ा सा आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा अभय कुमार है। समस्याओं का समाधान क्या मोदी जी और बीजेपी है सिर्फ? जी, मोदी हमारा देश का सौभाग्य है कि मोदी जैसे महापुरुष हमारे देश में आए और देश को इतनी अच्छी दिशा में ले गए। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जी बिल्कुल सही। मोदी के आने के बाद देश बहुत ज्यादा डेवलप किया। इसका सपोर्ट पूरा जनता कर रही, लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। राहुल खान नहीं आएगा। मोदी जी ने 81 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया है। फ्री राशन देके वो गरीबी पे पर्दा डाल रहे हैं। मोदी जी ने और कुछ नहीं करा। एक सेकंड, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। हाँ जिनने 1 सेकंड। हाँ, आपका क्या नाम? जी अमरीश नाम है मेरा। पहले 2016 में डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाया गया था। अभी हर आदमी के पास एक पेटीएम का अकाउंट, हर जितने भी वेंडर सबके पास है, तो वो है। और भारत दुनिया में नंबर 1 डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश है। हाँ जी। मैं खुद एक कंपनी से हूँ जो कि डिजिटल चीज में कर दे। तो मजा आ रहा है, आपके अकाउंट में हर महीने पैसा आता होगा सैलरी के रूप में। तो ये डिजिटल का ऐसे भी नहीं, हंसिए मत भाई। ऐसे लोगों को नौकरी मिली है और हमारे जैसे लोगों को पर्स से आजादी मिली है कि पर्स कोई नहीं मार सकता, पर्स अब कोई नहीं काटेगा हमारा। 1 सेकंड रुक जाइए। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र, क्या समस्याओं का समाधान मोदी जी हैं और बीजेपी है? नहीं, मोदी जी और बीजेपी क्या है? कुछ भी नहीं है। वो उनका जो पद है, ओहदा है मंत्री का, प्रधानमंत्री का, उनका एक कार्य करने का जो तरीका है, समस्या का समाधान वो है। हम मोदी जी को नहीं देंगे क्रेडिट, क्योंकि उनके पद पे वो नहीं है, कोई और आएगा, वो भी उनसे बेटर काम करेगा। तो क्या हम उनको भगवान मान लेंगे? नहीं, जनता ने चुनको बैठाया है उनको, पहली बात। दूसरी बात ये, आप सब गुणगान गा रहे हो, बीजेपी ने ये कर दिया, सब गिना रहे हैं। अभी मणिपुर में क्यों नहीं गई बीजेपी? आप इजराइल का समर्थन करने पहुंच गए, आप दूसरी कंट्री का समर्थन करने पहुंच गए, आप वहां मणिपुर में क्यों नहीं गए जहाँ पे? ठीक है, हाँ 1 सेकंड, आप पीछे से भाई साहब आगे आ जाइए। हाँ, क्या नाम है? मैं डॉक्टर महबूब खान, मैं राजस्थान से हूँ और मैं अभी राजस्थान से आया हूँ। वहाँ कौन जीत रहा है? बिल्कुल स्पष्ट रूप से कांग्रेस आ रही है वहाँ पे। और रीजन बताता हूँ सर, रीजन बताता हूँ। खान साहब, मैं एक बात बताता हूँ, सुनिए। वैसे देखिए, 1 मिनट, चुनाव दिल्ली में नहीं है, राजस्थान में। खान साहब, मैं आ रहा हूँ, अपनी बात आप कहिएगा। लेकिन मैं जब भी राजस्थान में घूम रहा था तो बहुत सारे खान साहब भाई लोगों से मेरी बात हुई। मैं एक ही सवाल पूछा करता था कि कांग्रेस से आप लोगों को ऐसा क्या मिला है कि कांग्रेस करते रहते हैं? जरा इसका जवाब दीजिए। जो हेल्थ सिस्टम गहलोत जी ने राजस्थान में दिया है, अगर जो राजस्थान के लोग हैं, किसी भी हिंदुस्तान में किसी सरकार ने ये हेल्थ सिस्टम नहीं दिया। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइए। सरदार जी,
एक और मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं, गहलोत सरकार ने कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए एजुकेशन सेक्टर में? हाँ ठीक है, इस पर तो आप लोग इस बार वोटिंग कर लीजिएगा, है ना? जवाब दे दीजिएगा जरा, जनता से पूछना। और प्रेम जी रह गए बहुत देर से, प्रेम जी के पास नहीं। प्रेम जी, क्या कांग्रेस ने समस्याएं दी और बीजेपी ने समाधान किया? यक्ष प्रश्न बन गया है। देखिए योगी जी अपने बयान से खुद फंस गए हैं। कांग्रेस ने तो इंडिया दिया, देश दिया, अब देश को वो समस्या मानते हैं। इंडिया को तो मोदी जी समस्या मान रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे, फिर बोलने को मजबूर भी हुए। परिवारवाद की बात भी लोग कर रहे हैं। परिवारवाद, जो लोग केवल सत्ता सुख के लिए परिवार को देखते हैं वो परिवारवाद बोलते हैं। अरे भगत सिंह के चाचा भी क्रांतिकारी थे, उनके दादा भी क्रांतिकारी थे, वो भी परिवारवाद था क्या? नहीं, लेकिन एक से नहीं प्रेम जी, ना आपने क्यों की? देखिए, शहीदों की बात की है आपने, उन लोगों की बात की है जिसकी वजह से आज आप ये स्वतंत्र होकर बोल रहे हैं और इतनी जनता खड़ी होकर सुन रही है। अब एक सेकंड रुक जाइए। आप आम और अमरूद को एक साथ तोल देंगे क्या? आम और अमरूद को एक साथ तोल देंगे क्या? मुझे बताइए। मुझे आम और अमरूद को तोल देंगे? आम और अमरूद को आप तोलिए, बात समझिए। अगर पंडित नेहरू के पूरे परिवार में सबसे ज्यादा जेल में रहने वाला अगर वो परिवार है, दुनिया का इकलौता परिवार है, ये भी परिवारवाद है। आप किस परिवारवाद को आप नेगेटिव नजरिए से देखते हैं? मैं समस्या, परिवारवाद समस्या नहीं है, परिवारवाद समस्या नहीं है तो छोड़ दीजिए। समस्या नहीं है, ये 370 को देखने का नजरिया समस्या है। 370 कुर्बानी का परिवार, आतंकवाद, उग्रवाद, 370 इस देश की गुंडागर्दी, संविधान की व्यवस्था के तहत था। 370 इस देश की सरकार ने लाया, इस देश की सरकार ने हटाया। 370 कोई उपलब्धि नहीं है। तो ठीक है, फिर सरकारें क्यों बैठी हुई थी? एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ। प्रेम जी ने एक बात कही कि परिवारवाद, और उन्होंने एक और इंडिया की बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी को दिक्कत है इंडिया कहने में। भाई आपको क्या दिक्कत है हमारे सांस्कृतिक नाम भारत को कहने से? आपको क्यों अंग्रेजों की गुलामी वाले नाम से इतना प्रेम है? पहले तो आप ये सवाल दे दीजिए। अगर बात की जाती है भारत की आजादी की, तो भारत के इतने लाखों करोड़ों वो हीरोज रहे हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उनका नाम तो नहीं ले रहे थे। और आप सिर्फ परिवार को पूरा क्रेडिट देना चाहते हैं, ये है परिवारवाद। ठीक है, हाँ, एक मिनट। उन्होंने परिवारवाद का एग्जांपल सेट किया। बिल्कुल सही कहा है मोहतरमा ने। बीसीसीआई के जो अध्यक्ष, जिसको बैट बॉल जानते नहीं है, उनको बना रखा है वो तो अमित शाह कौन सा सचिन तेंदुलकर थे जो वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए तो परिवारवाद हो गया? क्या बात कर रहे हैं? तमाम युवाओं से कहना चाहता हूं, मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों, बिल्कुल मत लड़िए। ये 2014 में आए हैं। 2014 के बाद जितना भ्रष्टाचार मोदी सरकार ने किया है, मैं कहना चाहता हूं कि ये कफन चोर देखो कफन बेचते हैं, ये अनजाने माली चमन बेचते हैं, और बनाया था जिनको हमने वतन का मसीहा, वो दिल्ली में बैठे वतन बेचते हैं। अच्छा। देश को बेच दिया नरेंद्र मोदी ने, देश को बेच दिया, देश बिक गया। इन्होंने पूछा कांग्रेसियों को क्या तुमने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 क्यों बनाया, जिसे अदालत में भी चैलेंज नहीं दिया सकता? तुमने आर्टिकल 32 का उल्लंघन किया। ठीक है, एक सेकंड। हिंदू मुस्लिम भाई कांग्रेस आ रही है। लेकिन उन्होंने, एक मिनट आ रहा हूं, सवाल वो कह रहे हैं कि देश को आप लोगों ने बेच दिया दिल्ली में बैठकर, और योगी जी कह रहे हैं कि समाधान बीजेपी है। कांग्रेस की समस्या है, इनके तीनों समर्थक ये कह रहे हैं कि 1947 में गांधी परिवार ने इस देश को पैदा किया। अरे भारत देश सनातन है, यहाँ की संस्कृति सनातन है, हजारों वर्ष पूर्व थी और आज भी है, कल भी रहेगी। गांधी परिवार ने पैदा नहीं किया है भारत, और आप विरोध करते हैं। नफरत आपने कहा कि आपने कहा कि भाजपा नफरत किसने फैलाई है? आपके गठबंधन के लोग कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू है। ये नफरत है, ये नफरत नहीं है। क्यों आप नहीं बोले? सबसे पहले मेरे एक भाई ने डिजिटल क्रांति की बात करी, शायद उनको मैं याद दिलवा दूं कि जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए थे ना, तो इसी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे ना, बैलगाड़ी से संसद भवन जाने का काम किया था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जी ने। अब आ जाओ दूसरी बात पे आ जाओ। अरे भाई, पहली बात तो प्राध्यापक है, इतना झूठ बोलते हैं। कांग्रेस की ट्रेनिंग है, कहाँ से झूठ बोलते हैं? कब बैलगाड़ी में गए थे? झूठ क्यों बोलते हो? अब आइए, आधार कार्ड पे भी बोलेंगे हम झूठ बोल रहे हैं, जीएसटी के बारे में भी बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं। जब मोदी जी ने कहा था ये गुजरात में लागू नहीं होगा और प्रधानमंत्री बने, तुरंत लागू किया। अब अंतिम बात, ये हम पर कह रहे हैं 47 में नहीं,
14 से पहले तो पर्चे लपेट के घूमते थे हम लोग। ये साबित कर दें कि कब बैलगाड़ी से डिजिटल क्रांति के खिलाफ गए थे। फोटो भेज दूंगा राकेश भाई, फोटो भेज दूंगा, मेरे पास फोटो पड़ी है। और 1937 में एक नैरेटिव सेट किया गया सावरकर के द्वारा, टू नेशन थ्योरी देकर के, जिसको फॉलो किया जिन्ना ने। और इस देश का बंटवारा अगर किसी ने करवाया, कांग्रेस भी फॉलो कर रही थी। नहीं, जिन्ना ने और कांग्रेस फॉलो नहीं कर रही थी तो क्यों हो गया? बाबूजी ने कहा है कि जो है शाह का लड़का जो है वो बीसीसीआई का अध्यक्ष है, लेकिन वो बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं है, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। और सेक्रेटरी वही होता है जिसको सीए किया होगा, मैनेजमेंट करने आता होगा। ऐसे नहीं लूटपाट के कुछ भी भाग जाओ। और देखिए, सबसे पहली बात तो जो लोग परिवारवाद पर बिठाते बात कर रहे हैं, खुद तो वैद्य जी बैगन खाए, दूसरे को परहेज बताएं। कांग्रेस पार्टी शुरुआत से लेकर के लास्ट तक परिवारवाद की जननी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश बेच दिया, सामने एलआईसी, आज भी उसका नाम एलआईसी है। राहुल गांधी हो गया क्या? ये बताइए। आज जितने भी संस्थाएं कहते हैं रेलवे बेच दी, रेलवे का नाम आज भी भारतीय रेलवे है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी थोड़ी हो गया, तो कहां देश बेच दिया बताइए। ये अडानी और अंबानी की बात बार बार होती है। मुझे ये बताइए, जो उद्योगपति हैं, क्या ये 2014 में पैदा हुए हैं दोनों, या उससे पहले नहीं थे? दूसरी बात, ये जो बिजनेस फैला रहे हैं, क्या रोजगार जनरेट नहीं कर रहा है? ये छोटी बात करते हैं उनको टारगेट करने के लिए। मैं कह रहा हूं अंबानी अडानी और आने चाहिए। आपको रोजगार मिलेगा। सरकारी नौकरी कितना माइन्यूट परसेंटेज है, प्राइवेट नौकरी ही आगे फ्यूचर है। ठीक है। यूपीएससी कोचिंग पे 18% जीएसटी है। वो एजुकेशन है ना, पढ़ाई के लिए हम लोग आ रहे हैं। गरीब आदमी कैसे पढ़ेगा? अगर 2 लाख फीस है तो फिर 37,000 जीएसटी। हाँ, उन्होंने कहा कि भारत इन्होंने पैदा किया, भारत ये कैसे पैदा कर सकते हैं? बोलो। क्या भगत सिंह, क्या इतने सारे महात्मा गांधी, राजगुरु, इतने सुखदेव, या फिर इनको छोड़िए सुभाष चंद्र बोस, क्या इनके बलिदान नहीं? क्या बस गांधी परिवार ही था? ठीक है, गांधी परिवार का बलिदान ही है सिर्फ क्या? हाँ, ये बहुत देर से कह रहे परिवार प्रधानमंत्री की। अरे रुक जाओ, टेप रिकॉर्डर की तरह मत बजो, रुको। हाँ, प्रधानमंत्री की सीट जनता चुन के बेचती है। ये कह रहा 70 साल से परिवार बैठा हुआ है। परिवार को किसने बिठाया? जनता ने बिठाया था। आप उस वोटिंग का। ठीक है, जनता ने परिवार को बिठा दिया। इतना जान लीजिए कि नरेंद्र भाई मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, गारंटी को पूरा होने की गारंटी है मोदी जी। ये कांग्रेसियों को सुन लेना चाहिए कि गारंटी के पूरा होने की गारंटी मोदी। जल्दी से मोदी जी गारंटी है, और वो जो गारंटी देते हैं उस पर खरे भी उतरते हैं। देखिए मोदी, आप समझिए 2007 में हमारे देश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन हुई, 14 में $2 ट्रिलियन हुई, लेकिन 21 में $4 ट्रिलियन नहीं हुई। ये कह रहे हैं इकोनॉमी में हम पीछे रह गए। एक बात बताइए, मेरे को लग रहा है इनके डेटा ठीक नहीं है, इनको अपने डेटा ठीक करके आने चाहिए, तभी पता चलेगा कि हम कितनी डेवलप्ड हैं और कितना प्रगति कर रहे हैं। कि आज भारत का सिक्का पूरे विश्व पर, पूरे विश्व के पटल पर भारत आज चमक रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि पूरे विश्व के पटल पर भारत आज सबसे ऊपर है। एक सेकंड भाई साहब प्लीज, है ना? तो इसीलिए बात पता है क्या है, देश प्रगति करे, इन्हें तब भी समस्या है। देश अगर चलिए, जनता सब देखती रहती है और जनता जानती भी है कि देश प्रगति कर रहा नहीं कर रहा है, समाधान किसके पास, समस्या कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया। धरती पुत्र में आज इतना, आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया पर।